सदा तैयार रहते हैं। तन मन और धन से मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूं, आपका स्वागत करने के लिए मैं भाई राम सिंह जी उनका स्वागत किया जा रहा है और भाई साहब बंसीलाल जी डीओ साहब और द्वारका लाल जी के द्वारा मैं बंसीलाल जी भाई साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं, उनका स्वागत करने के लिए द्वारका लाल जी जो हमारे समाज के अध्यक्ष हैं, भाई साहब बंसीलाल जी का बंद कर दे माल्यार्पण करके अमर आत्मा के लिए अमर शहीद मुकेश मुकुट बिहारी मीणा के जो पिताश्री यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका सम्मान करने के लिए हमारे समिति के व्यवस्थापक कोषाध्यक्ष राजूलाल जी मीणा साहब से निवेदन करूं, एक साथ खड़ा करो मुकुट बिहारी भाई साहब शहीद मुकुट बिहारी मीणा जी के पिताश्री यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया जो मां भारती के ऊपर अपनी प्राणों की आहुति देकर के जिले और राजस्थान और देश का नाम रोशन कर गए। उनका स्वागत करने के लिए मैं भाई तेजराज जी और राजू जी और राम सिंह जी पनाचंद जी सभी से निवेदन करूं, इस महान शख्सियत का स्वागत करके और अपने आप को कृतार्थ समझे। ये वो शख्स हैं मित्रों जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को मां भारती के सिर चरणों में अर्पित किया, जिसकी स्मृति में आज ये आयोजन किया जा रहा है। और ये जो मोटरसाइकिल ग्राउंड में ले गए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद साहब आपको। एक दो गाड़ियां और ले जाओ वहां अंदर, इनाम मिलेगा आपके तय। ग्राउंड से सब बाहर निकल जाए, मोटरसाइकिल बाहर निकाल ले भैया। समिति आपसे करबद्ध निवेदन कर रही है। ये स्वागत सम्मान सत्कार और द्वारका लाल जी हमारे बीच में है जो समाज के अध्यक्ष है, उनका भी आप सीधा खड़ा होते बिल्कुल साहब। यहाँ देखो फोटो सम्मान के बाद में फोटो लिया जा रहा है ताकि और चालू करवा दे। और कमेंट्री वाले कमलेश जी और सिद्धू बाजी और हमारे बीच में एक और रामनाथ जी मेरा साहब यहाँ पर विराजमान है, उनका लो भाई साहब रोहित जी हमारे बीच में रोहित जी मौजूद है, रोहित जी करेंगे और मेरा साहब का भी आयोजन समिति के सदस्य स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। नहीं कोई बात एक बार महोदय से निवेदन है भैया कि मैच को तुरंत प्रभाव से चालू करवा दे। बहुत बहुत स्वागत सम्मान जारी है। हमारे जो अतिथि मंच पर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और This song recorded by Nakwal Studio Syampura. शेर करोड़ी लाल बस गो छोरा की नस नस में बब्बर। शेर करोड़ी लाल बस गो छोरा की नस नस में बब्बर। शेर करोड़ी लाल बस गो छोरा की नस
करोड़ी को आल केंद्र तक प्रशासन सुनता है नाम करोड़ी को आल केंद्र तक प्रशासन सुनता है नाम करोड़ी को आल केंद्र तक प्रशासन सुनता है नाम करोड़ी को आल केंद्र तक प्रशासन सुनता है नाम करोड़ी को आल केंद्र तक प्रशासन सुनता है नाम करोड़ी को आल केंद्र तक देख करोड़ी का चोखा चोखा की नशत गिदरना 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 देख करोड़ी कार चोखा चोखा की नशत गिदरना देख करोड़ी कार चोखा चोखा की न्याय दुआवे रे बाबू दे धरना पे धरना सुध में न्याय दुआवे रे बाबू दे धरना पे धरना सुध में न्याय दुआवे रे बाबू दे धरना पे धरना सुध में न्याय दुआवे रे बाबू दे धरना पे धरना सुध में न्याय दुआवे रे बाबू दे धरना पे धरना सुध में न्याय शांति बनाए रखिए भैया, डोर बंद कर दो। ये म्यूजिक संयोजक राजूलाल मीणा और तेजराज मीणा सरपंच संघ के अध्यक्ष और राष्ट्रीय मीणा महासभा के जिला अध्यक्ष तेजराज मीणा और इस कमेटी के ये लोग और इसके उपाध्यक्ष और जो इसके आयोजन करता है जो डॉक्टर साहब का और अपने महाराज जी बालकदास जी महाराज जी अयोध्या ये भी आपके बीच में अयोध्या से पधारे हैं। बालकदास जी महाराज जी जिनका यहाँ प्रोग्राम में बीच में रहता बालकदास जी महाराज जी को ऊपर बालकदास जी महाराज जी को भी ऊपर आने दें। बालकदास जी महाराज जी को ऊपर लाए। आज के समारोह के अध्यक्षता बालकदास जी महाराज जी कर रहे हैं। और यहाँ इनके साथ से महाराज जी के और वो जो शहीद के पिता उनको भी शहीद के पिता जगन्नाथ जी को भी इधर बुलाए क्योंकि उनकी याद में डॉक्टर साहब खुद और इनकी धर्मपत्नी गोलमा देवी जी खुद उनके घर पे लड़ानियाँ बैठने आए थे और शहीद को सम्मान एक देश के लिए सबसे बड़ी बात है। इसका आयोजन की शुरुआत बिहारी अमर रहे, शहीद मुकुट बिहारी अमर रहे, भारत माता की डॉक्टर करोड़ीलाल जिंदाबाद, डॉक्टर करोड़ीलाल जिंदाबाद। अब इसी के साथ मैं आज यहाँ पर अपने बीच में मत पांडा साहब इनका भी स्वागत करेंगे। ठीक है, अब डॉक्टर साहब देखो सबसे ज्यादा स्वागत करने की जरूरत है मुकुट बिहारी के पिताजी की,
जिनके पुत्र ने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया, ऐसे पिता को इस धरती पर मैं बारंबार नमन करता हूं। मूर्ति नहीं लगी, मोटर भी नहीं लगी, पौधा लगा जी गया। कहाँ? ये क्या ट्यूबवेल की जरूरत है? हाँ, क्या जरूरत है? मूर्ति लगी साहब, उसमें डॉक्टर साहब से मैं निवेदन करता हूं कि 5 लाख राज्यसभा उससे वहाँ के लिए राज्यसभा कोष से आपसे निवेदन करता हूँ सर, वहाँ के लिए आपसे वहाँ जो ट्यूबवेल लगानी है और एक ट्यूबवेल करवानी है क्या? ट्यूबवेल करवानी है, थोड़ा सा मेंटेनेंस करानी है। मेंटेनेंस पैसा नहीं दे सकते, पर्ची करानी है क्यों आपके ना, हम उसमें पैसा दे सकते हैं जो मिल सकते हैं उसके लिए। ट्यूबवेल सिंगल फेज दे सकते हैं। हाँ, तो वो लिखा दो ना मेरे से। जी जी जी, बिराज पटेल जी करवाएंगे। मंच पर विराजमान हमारे विशिष्ट अतिथिगण जी जो अपने बीच में अयोध्या से पधारे हैं, उपस्थित मेरे प्यारे खिलाड़ियों, ना मत तुम खड़े हो, कोई मत बैठो, चुनाव का टाइम आ रहा, सब खड़े हो। तो कहाँ की टीम जीती? नंबर 1 और नंबर 2 कौन सी रही? ये तो अगल बगल के ले गए सारी इनाम। पहली टीम जीती, उसको 1 लाख रुपए का। कौन है पहले का कप्तान? पहले का कप्तान आ जाए डॉक्टर साहब से, इसका डॉक्टर साहब से। कप्तान साहब कहाँ हैं? अपना कप्तान साहब यहाँ आ जाए। आप लोग बैठ जाओ। 1 लाख रुपए का लिफाफा लाओ, बाद में दो, नहीं तो तुम्हारा भरोसा नहीं। नेताओं वाला मामला कहीं मिले नहीं मिले बाद में। और ये छबड़ा के कप्तान साहब को 1 लाख रुपए लाओ। ऊपर ले लो। उप विजेता बड़ौद के कप्तान साहब आ जाए। आपने दिया तो मेरे को भी तो 50 भाई, मैं भी खिलाड़ी हूँ ना। देखो मेरी बात सुनो यारो, एक होता है खेल का खिलाड़ी और दूसरा होता है, ए भाई सुनो, सेकंड वाले आ जाओ। और दूसरा पकड़ने को बैठो, पकड़ो। दूसरा होता है राजनीति का खिलाड़ी। भैया सेकंड टीम कहाँ की है? ये मनीषा जी ने 2 नंबर की टीम के लिए इनाम दिए। इनको धन्यवाद दो, किल्ली क्यों लगा रहे हो? धन्यवाद मनीषा कोईराला। ले भाई पकड़ बेटा, धन्यवाद। तो मैं कह रहा था 2 तरह के खिलाड़ी होते हैं। अब बात मत करो। ये किसने दिए? अच्छा, कमेटी की तरफ से। या तो आ जाओ ना, मैं ले जाऊंगा। कहाँ गया करते साहब? बताइए, बहुत भैया क्या नाम है आपका? शाहिद। मेरे को यहाँ बुलाया अपने आयोजकों ने। हमने देखो इसका मुख्य आयोजक कौन है? मेरा न्योता देना कौन गया था? सब माला लाओ, 6 आ जाओ। तू भी गया था क्या? हाँ?
इनको माला पहनाओ। ये 6 माला चाहिए भाई। यही कहते हैं कि ये 6 कहते हैं सब। हाँ तो 6 को तो पहनाओ। ताली बजाओ यार। एक और लाओ, 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 एक और दो। मैं खाई को दो इधर आ। ये 6.25 है। चलो फिर आ जाओ। हाँ विराट कोहली। मेरे को बुलाया। बैठ जाओ, नाच बैठ जाओ। और क्रिकेट जीतने वाले और हारने वालों को भी बधाई। हारने वालों को बधाई इसलिए दे रहा हूं, मैं 1980 में 16 वोट से चुनाव हार गया। तो हारने के बाद मैंने तय किया कि चैन से नहीं बैठना। अगला जब चुनाव आएगा तो मैदान जीतना है। और जब अगला चुनाव 1985 में आया तो हारने वालों को यह कह रहा हूं, जो यहां के मैदान में अब की बार चुनाव हार गया, वो प्रतिज्ञा लेके जाएं कि आगे जहां भी क्रिकेट के मैदान में हम उतरेंगे, हम छबड़ा छिपा बड़ौद की तरह अव्वल होकर अपनी इनाम जीतेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ मैं उनको भी बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। और ज्यादातर यहाँ पर जवान हैं और जवान तो नौकरी चाहिए। अच्छा ये जो नौकरी कितनी, जरा हाथ खड़ा करो। एक आदमी की शादी हुई है? शादी नहीं हुई? तेरी हो गई? चलो बधाई हो। अब की बार जो राजस्थान में जितनी परीक्षा हुई, आप मैंने रीट की परीक्षा किस किस ने दी? हाथ खड़ा करो। पेपर लीक हो गया। अब आप अंदाज लगाओ, एक व्यक्ति इतनी मेहनत करे कि जिसका चयन होना चाहिए और जो फैसिलिटी जो फेल होने लायक है, वो पास होकर मास्टर बन जाए तो राजस्थान के बच्चों का भविष्य कैसा होगा आप अंदाज लगा सकते हैं। जो टॉप क्लास बच्चा है वो आत्महत्या कर रहा है। वो अपने घर के कोने में बैठे अपनी तकदीर को कोस रहा है। तो इसको लेके आप जवानों को साथ लेके मैंने आंदोलन किया था और सरकार को मजबूर कर दिया कि रीट की परीक्षा दोबारा करानी पड़ी और 78 लोग जेल के सीखचों में। अपने आज की तारीख में तो ये भी पता नहीं, थानेदार का पेपर भी लीक हो गया, सिपाही का भी हो गया, पटवारी का भी हो गया, जेईएन का भी हो गया। कोई ऐसी परीक्षा नहीं बची जिसका पेपर लीक नहीं हुआ। चाहिए कि आज की युवा पीढ़ी के साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं होना चाहिए, चीटिंग नहीं होनी चाहिए, उसके साथ विश्वासघात नहीं होना चाहिए। परीक्षा पारदर्शिता के साथ ईमानदारी से करानी चाहिए। लेकिन सरकार विफल रही। मैं यहाँ के जवानों को कहना चाहता हूं कि आप इस इलाके के हाड़ौती के जवानों को किसी प्रकार की समस्या आ जाए तो मेरे को याद करना, मैं आपको प्रणाम आपके सामने देना। आप अपने काम के लिए 100 कदम चलोगे तो मैं 1000 कदम चल के आपको न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा। अपने देश में कानून का राज है, कानून की पालना जरूरी है। लेकिन सामने वाला जो बाहुबली हो
अगर वो कानून को हाथ में लेता है तो उसको बकसने की आवश्यकता नहीं है, उसको हाथ पकड़ उसको दंडित करने की। मेरे सुबह से कान पक्के, नारकोटिक्स में भ्रष्टाचार, पटवारी लुटेरा, जेईएन लुटेरा, बिजली आ नहीं रही। बिजली आती है क्या? बिजली कैसी आती है? हम आपके इधर तो पता नहीं, मेरे उधर तो कोई नई दुल्हन जब घर में आती है ना, नई दुल्हन, तो वो घूंघट जब उठाती है, जब उसको 100-200 रुपए देते हैं, जब चेहरा दिखाती है तो घूंघट, पैसा दिया और घूंघट उठ गया, घूंघट डाउन, क्योंकि पैसा नहीं मिला। पैसा मिल जाए तो बिजली आ जाए, पैसा नहीं मिले तो चाहे लाइनमैन हो, चाहे जेईएन हो, चाहे एक्शन हो, चाहे ईएन हो, वो लूट रहे हैं। मैं जवानों को बीच में बात इसलिए कह रहा हूं, इस देश में भ्रष्टाचार के सामने आपको कमर कस के खड़ा होना पड़ेगा। ये लूटने वाले बंद नहीं होने वाले। आपने वेस्ट बंगाल में देखा पार्थ चटर्जी और उसकी एक याराना रखने वाली महिला अर्पिता मुखर्जी बनर्जी, क्या था उसका नाम, 50 करोड़ रुपए मिले। एक ही वो जो कड़ा पहनते हैं, एक ही कड़ा हाथ में, क्या कहते हैं भाई साहब, पता नहीं, कंगन, एक ही कंगन आधा किलो का। अब वो कैसे झेलती होगी। लेकिन मास्टरों का, बेचारों का नौकरी लगाने का पैसा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा, योग्य व्यक्ति रह गए और भ्रष्टाचार का पैसा मंत्रियों के पास, एमएलए के पास पहुंच गया। राजस्थान में भी यही हुआ है। जो भी परीक्षा हुई है, विशेषकर मास्टरों की जो परीक्षा हुई है, 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए लेके मास्टर बनाए हैं। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं मुहिम छेड़ने वाला हूं। मैं हाड़ौती के वीर जवानों से निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के लिए जब भी मैं सड़क पर उतरूं तो आपका सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। आप अपने इलाके में भ्रष्टाचार शिरोमणि को छांट लो। कौन है सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार फैलाता है? जो थानेदार है, जो बिजली का अफसर है, मेरे को बुला लो, उसकी चोटी पकड़ के मुंह का खाया पैसा नाक में होकर मैं निकलवाऊंगा, मेरे को बुला तो सही। इसलिए खेल खेलने के साथ आप ये खेल भी खेलो कि जो मेरा किसान लुट रहा है, जो मेरे गांव के भाई लुट रहे हैं, जो बेरोजगार लुट रहा है, आखिर लूट कब तक चलेगी? ये जब तक चलेगी जब तक तुम आंख मूंदे रखोगे। जिस दिन आपका नेत्र खुल जाएगा, खुले तीसरा नेत्र सबका का तोपर लेकर जागे। अगर तीसरा नेत्र खुल गया तो अफसरों को जवाब देना पड़ेगा। मैं उस मौके पर आप सभी जवानों को यही आह्वान करना चाहता हूं कि नेता हो, अफसर हो, कोई दूसरे हो, माफिया हो, बजरी का माफिया हो, दारू का माफिया हो, शिक्षा का माफिया हो, सब प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं। उनके खिलाफ जंग लड़ने की आवश्यकता है और जंग की अगुवाई मैं करूंगा। इस जवान पीढ़ी ने अगर अंगड़ाई ले ली तो इस इलाके से भ्रष्टाचार मिटाने की जिम्मेदारी मेरी है। आपका साथ मिला तो, आपका सहयोग मिला तो, और इसके लिए आपको विचार करना पड़ेगा। इस क्रिकेट के फाइनल में मेरे को आप लोगों ने बुलाया, आयोजकों का, गांव वालों का, खिलाड़ियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस मैदान से ऐसे खिलाड़ी निकले जो मेरे राजस्थान का नाम करें, मेरे देश का नाम करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। राम राम साहब। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप लोगों के बीच में कई सारी परिस्थितियों के बीच भी अब लहसुन मंडी के किसान संघ डॉक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं लहसुन मंडी के लिए। हेलो, वो किसान भाइयों,
बाबा हमारे यहाँ लहसुन मंडी का भी थोड़ा देखो ऐसा है, इनको मेरे भारतीय देखो मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक लहसुन का उत्पादन होता है। किसान यहाँ से अपना माल बेचने के लिए या तो बारा मंडी में जाते हैं या मध्य प्रदेश की अन्य मंडियों में जाते हैं, जिससे किसानों को लगभग 3500 से 5000 रुपए का अतिरिक्त खर्चा देना पड़ता है। तो हमारे किसानों की जायज मांग है कि कम से कम विधानसभा क्षेत्र में एक लहसुन मंडी खोली जाए। आप 12 तारीख को केवल 5 लोग जयपुर आ जाओ, मंत्री के पास चलूंगा और बैठ के काम कराऊंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, हमारी धरती अमर रहे।